डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को गीत के माध्यम से शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में समझाऊंगा। इससे पहले मैं वीपी गौतम आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, आइए हम गीत के माध्यम से शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखा है। देखिए यहाँ पहला तथ्य मैंने क्या लिखा है। देखिए, मैं गीत के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। पढ़ना लिखना क्यों छोड़ दिए, पढ़ने से क्यों जी चुराते हो, पढ़ने से क्यों जी चुराते हो। जब पढ़ने में मन लगता ही नहीं, घर से पढ़ने क्यों आते हो। जब पढ़ने में मन लगता ही नहीं, घर से पढ़ने क्यों आते हो। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ उन बच्चों के लिए है, उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, जो पढ़ने से जी चुराते हैं एवं पढ़ने से घबराते हैं। तो दोस्तों, यह पंक्तियाँ उन बच्चों के लिए है, उन विद्यार्थियों के लिए है। तो कृपया वे सभी लोग, ठीक है, ध्यानपूर्वक सुने, ध्यानपूर्वक इस महत्वपूर्ण पंक्तियों को सुने। देखिए दूसरी महत्वपूर्ण पंक्ति, पढ़ना ही कर्म तुम्हारा है, पढ़ना ही कर्म तुम्हारा है, पढ़ना ही धर्म तुम्हारा है, पढ़ना ही धर्म तुम्हारा है। पढ़ लिख कर तुम बनो विद्वान, पढ़ लिख कर तुम बनो विद्वान, यही आशीष हमारा है। एक बार और देखिए दोस्तों, पढ़ना ही कर्म तुम्हारा है, पढ़ना ही धर्म तुम्हारा है, पढ़ना ही धर्म तुम्हारा है। पढ़ लिख कर तुम बनो विद्वान, पढ़ लिख कर तुम बनो विद्वान, यही आशीष हमारा है। तो दोस्तों, उन विद्यार्थियों के लिए है जो पढ़ने से जी चुराते हैं, पढ़ने से कतराते हैं। तो पढ़ना ही कर्म तुम्हारा है, तो पढ़ना ही उनका कर्म है और पढ़ना ही उनका धर्म है, ठीक है। और मैं उनसे कहता हूँ कि वे लोग पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, विद्वान बने, ठीक है, बड़े पदों पर पहुँचें। यही आशीर्वाद है हमारा उनके लिए, यही आशीर्वाद है, वे जीवन में सफलता को प्राप्त करें। अब देखिए दोस्तों, तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ देखिए, पढ़ने और लिखने से बुद्धि नेत्र खुल जाते हैं, बुद्धि नेत्र खुल जाते हैं। क्या है सत्य और असत्य है क्या, क्या है सत्य और असत्य है क्या, सब भेद समझ में आते हैं। एक बार और देखिए, पढ़ने और लिखने से बुद्धि नेत्र खुल जाते हैं, बुद्धि नेत्र खुल जाते हैं। क्या है सत्य और असत्य है क्या, क्या है सत्य और असत्य है क्या, सब भेद समझ में आते हैं। देखिए दोस्तों, पढ़ने और लिखने से आप जानते हैं, आप समझ सकते हैं, बुद्धि नेत्र खुल जाते हैं, हमारे बुद्धि का नेत्र खुल जाता है, ठीक है। हमारी जो दो आँखें हैं, इनसे सांसारिक चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, देखते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ने लिखने से हमारे बुद्धि नेत्र
बुद्धि के नेत्र खुल जाते हैं। ठीक है, और जब बुद्धि का नेत्र खुल जाता है तो क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या सही है क्या गलत है, इसका हम फर्क कर पाते हैं। ठीक है, और सही और गलत को समझते हुए हम कार्य कर सकते हैं। ठीक है, क्या है सत्य और असत्य है क्या, सब भेद समझ में आते हैं। सत्य और असत्य क्या है, क्या सही है क्या गलत है, सब प्रकार के भेद समझ में आने लगते हैं। तो इसलिए पढ़ना और लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमें पढ़ना लिखना चाहिए और दूसरों को भी शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए, दूसरों को भी शिक्षित करना चाहिए। आगे देखिए, यहाँ देखिए ये चौथे नंबर पे है। ये देखिए ये चौथा महत्वपूर्ण तथ्य है। ये 5वें नंबर पे है। हमने जो है इस तरह लिख दिया है, ये चौथे नंबर पे होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए पहले इसको, शिक्षा है दूध शेरनी का, शिक्षा है दूध शेरनी का, जो भी पीता गुर्राता है, जो भी पीता गुर्राता है, अपनी विद्वता के बल से सम्मान जगत में पाता है। शिक्षा है दूध शेरनी का, जो भी पीता गुर्राता है, जो भी पीता गुर्राता है, अपनी विद्वता के बल से सम्मान जगत में पाता है। देखिए दोस्तों, शिक्षा शेरनी का दूध है। ठीक है, आप जानते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने अनेक देशों में शिक्षा को प्राप्त किया और शिक्षा को प्राप्त किया और ठीक है अपनी विद्वता और योग्यता के बल से पूरे संसार में सम्मान उन्होंने प्राप्त किया है। और संविधान के निर्माण में आप जानते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा में अनेक प्रकार की समितियां बनाई गई थी। तो संविधान सभा में अनेक प्रकार की समितियां थी, उसमें एक थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का मतलब मसौदा समिति, जिनको संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। तो प्रारूप समिति जो थी, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के मसौदा समिति के, ये जिसे कहते हैं आप ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं आप। तो ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति, ठीक है, इसके बाबा साहब अध्यक्ष थे। ठीक है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष पद पर रहते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और उन्होंने सभी शोषितों, वंचितों, नारियों, सबको उन्होंने सभी हक और अधिकार देने का काम उन्होंने किया है। ये आप अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है, सभी तमाम शोषित, पीड़ित, वंचित और स्त्रियों को सबको शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शैक्षिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सब प्रकार के अधिकार उन्होंने प्रदान किया है। ठीक है, और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ही कहा था कि शिक्षा शेरनी के दूध के समान है। शिक्षा जो है शेरनी के दूध के समान है। तो जो शिक्षा को प्राप्त कर लेता है, शिक्षा रूपी शेरनी का दूध जो पी लेता है, वह व्यक्ति अपने मान और सम्मान के लिए, अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए वो भी गुर्राने का काम करता है। ठीक है, अपनी विद्वता के बल से सम्मान जगत में पाता है और वह व्यक्ति अपनी विद्वता के बल से, अपनी योग्यता के बल से, अपनी शिक्षा के बल से पूरे संसार में सम्मान को पाने का काम करता है। तो मेरे दोस्तों, इस तरह से आप समझ सकते हैं। देखिए आगे देखिए ये चौथा तथ्य था। ये देखिए 5वां तथ्य ये है, ये 5वें नंबर पे होना चाहिए, 5वें नंबर पे।
शिक्षित होकर विद्वानों ने भारत का मान बढ़ाया है, भारत का मान बढ़ाया है। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा से, डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा से जग में नाम कमाया है, बाबा साहब ने शिक्षा से जग में नाम कमाया है। शिक्षित होकर विद्वानों ने, शिक्षित होकर विद्वानों ने भारत का मान बढ़ाया है, भारत का मान बढ़ाया है। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा से, बाबा साहब ने शिक्षा से जग में नाम कमाया है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं शिक्षित होकर के, ठीक है, विद्वानों ने, अनेक लोगों ने शिक्षित होकर के विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करके, ठीक है, विदेशों से भारत में लौटे हैं और उन्होंने भारत में और पूरे विश्व में उन्होंने नाम कमाने का काम किया है और उन्होंने भारत के मान को बढ़ाया है। तो इस तरह शिक्षित होकर विद्वानों ने भारत का मान बढ़ाया, विद्वानों ने शिक्षित होकर के विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करके भारत का मान बढ़ाया है। और डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा से, आप जानते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी शिक्षा के बल से, ठीक है, अपनी शिक्षा और योग्यता के बल से पूरे संसार में नाम कमाने का काम किया है। दोस्तों, आप जानते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अनेक देशों में शिक्षा को प्राप्त किया। उन्होंने इंग्लैंड में और अमेरिका में, ठीक है, अनेक देशों में उन्होंने जो है ज्ञान हासिल करने का, शिक्षा हासिल करने का काम किया है, शिक्षा को उन्होंने प्राप्त किया है। और आप जानते हैं उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त किया था। उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त किया था। इस प्रकार उन्होंने, ठीक है, अनेक देशों से शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने भारत में और पूरे संसार में उन्होंने नाम कमाने का काम किया है। दोस्तों, अब देखिए अगली महत्वपूर्ण पंक्ति क्या है, देखिए, ध्यान से देखिए। शिक्षित बनो संगठित बनो, शिक्षित बनो संगठित बनो, संघर्ष करो इनका नारा है, संघर्ष करो इनका नारा है। जीवन में उन्नति कैसे हो, जीवन में उन्नति कैसे हो, 3 मूल मंत्र उच्चारा है। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से देखिए। शिक्षित बनो संगठित बनो, संघर्ष करो इनका नारा है, संघर्ष करो इनका नारा है। जीवन में उन्नति कैसे हो, जीवन में उन्नति कैसे हो, 3 मूल मंत्र उच्चारा है। दोस्तों, आप जानते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब उन्हें संविधान निर्माण का, संविधान सभा की प्रारूप समिति का जब उनको अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है, तो आप जानते हैं प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, ठीक है, 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों में अनेक सदस्य, ठीक है, किसी न किसी कारणवश संविधान निर्माण में भूमिका नहीं निभा सके, मसौदा तैयार करने में भूमिका नहीं निभा सके। कोई ना कोई किसी न किसी कारणवश अनुपस्थित रहा, ठीक है, किसी ने त्यागपत्र दे दिया तो उनका स्थान नहीं भरा गया, किसी सदस्य की मृत्यु हो गई तो उनके जगह पर उनका स्थान भरने में बहुत ही विलम्ब कर दिया गया। और कुछ सदस्य, प्रारूप समिति के कुछ अन्य सदस्य जो है स्वास्थ्य के कारणों से, स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारणों से जो है वो संविधान निर्माण में भूमिका नहीं निभा सके।
मसौदा तैयार करने के काम में भूमिका नहीं निभा सके। फलस्वरूप अंततः संविधान के मसौदा तैयार करने का, ठीक है, प्रारूप तैयार करने का पूरा कार्यभार बाबा साहब के ऊपर आ गया। बाबा साहब ने दिन और रात एक करके संविधान का मसौदा तैयार करने का उन्होंने काम किया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन्होंने संविधान का निर्माण करते हुए उन्होंने समस्त शोषितों, वंचितों, नारियों, ठीक है, सबको उन्होंने अधिकार प्रदान किए हैं, ठीक है, हर प्रकार के अधिकार, शैक्षिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सभी प्रकार के अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने प्रदान किए हैं, ठीक है। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, ठीक है। तो ये उनका 3 मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। उन्होंने कहा शिक्षित बनो, आप शिक्षित बनिए, संगठित बनिए, पारिवारिक रूप से अथवा सामाजिक रूप से, ठीक है, आप संगठित बनिए। आप पहले परिवार में संगठन बनाइए, शिक्षित बनिए, बच्चों को शिक्षित करिए, स्वयं शिक्षित होइए और परिवार में संगठन बनाइए। उसके बाद, ठीक है, सामाजिक रूप से संगठित होइए। समस्त मानव जाति को उन्होंने किसी एक वर्ग के लिए, किसी खास वर्ग के लिए नहीं, उन्होंने समस्त मानव जाति के लिए कहा शिक्षित बनो, शिक्षित बनिए, संगठित बनिए, पारिवारिक रूप से और सामाजिक रूप से संगठित बनिए और संघर्ष करो। और संघर्ष करिए, संघर्ष करने का मतलब ये नहीं अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करिए। संघर्ष करने का मतलब नहीं होता है कि मतलब लाठी चलाना, डंडे चलाना या जो है बंदूक या गोली का प्रयोग करना, तो या बंदूक, मतलब कहने का मतलब है मारपीट करना नहीं है। संघर्ष करने का मतलब ये है, संघर्ष करने का मतलब ये है कि आप संवैधानिक रूप से, अगर आपको लगता है कि आपको किसी से संघर्ष करने की ज़रूरत है, अपने हक और अधिकार के लिए किसी शासन से, किसी सत्ता से अथवा किसी व्यक्ति से संघर्ष करने की ज़रूरत है, तो आप जो है हिंसा का रास्ता न अपनाएं, प्रयास करें कि हिंसा का रास्ता ना अपनाना पड़े। आप जो है संवैधानिक रूप से संघर्ष करें, ठीक है, ये संघर्ष करने का मतलब है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जगह जगह अपमानित हुए, आप जानते हैं, जगह जगह अपमानित हुए, उपेक्षित हुए, ठीक है, लेकिन उन्होंने सहनशीलता से काम लिया। तो सहनशीलता भी एक संघर्ष है, सहनशीलता भी एक संघर्ष है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जगह जगह उपेक्षित हुए, अपमानित हुए, लेकिन वो जो है घबराए नहीं, उन्होंने देश को नहीं छोड़ा। बाबा साहब अगर चाहते तो जगह जगह उपेक्षित हुए, अपमानित हुए, ठीक है, वो देश को छोड़ सकते थे, दूसरे देश में जा सकते थे, ठीक है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उपेक्षित होते हुए, अपमानित होते हुए देश को नहीं छोड़ा, उन्होंने सहनशीलता से काम लिया, ठीक है। इस प्रकार हमें उन्हीं की तरह जो है सहनशीलता से काम लेने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति से हमें संघर्ष करने की ज़रूरत है, किसी शासन या संस्था से हमें संघर्ष की ज़रूरत है, तो हम संवैधानिक रूप से संघर्ष करने का प्रयास करें, संगठित होकर संवैधानिक रूप से संघर्ष करें। तो ये संघर्ष करो इनका नारा है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा है और आप समझ सकते हैं बाबा साहब के विषय में आप अच्छी तरह से अगर अध्ययन करेंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय में अगर आप अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा बाबा साहब कितने राष्ट्रभक्त व्यक्ति थे, ठीक है, क्योंकि वो जगह जगह अपमानित हुए, उपेक्षित हुए, ठीक है, और अपमानित उपेक्षित होते हुए उन्होंने देश को नहीं छोड़ा। तो यहाँ से ठीक है, इसके द्वारा पता चलता है कि वो कितने राष्ट्रभक्त थे, ठीक है। तो पहली बात यहाँ से जो है सिद्ध होता है कि उन्होंने उपेक्षित, अपमानित होते हुए उन्होंने देश को नहीं छोड़ा। अच्छा, दूसरी बात, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामने जो है
धारा 370 का जब मसौदा तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया, लोगों ने रखा कि आप धारा 370, आप जानते हैं धारा 370 को मसौदा तैयार करने का प्रस्ताव उनके सामने रखा, तो बाबा साहब ने धारा 370 का मसौदा तैयार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि धारा 370 ये जो है ये देश हित में नहीं है। वो समझते थे कहीं ना कहीं जो है ये ठीक नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उतने समय जो है उन्होंने धारा 370 का मसौदा तैयार करने से साफ इनकार कर दिया था। ठीक है, तो बाबा साहब ने धारा 370 का मसौदा साफ तैयार करने से साफ इनकार कर दिया था। आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप इसका अध्ययन करिए, आपको पता चलेगा। तो यहाँ से बाबा साहब के देशभक्ति का पता चलता है कि उन्होंने धारा 370 का मसौदा उन्होंने तैयार करने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सामने जब धर्म परिवर्तन करना हुआ, बाबा साहब हर प्रकार से उपेक्षित हुए, अपमानित हुए। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि ये हमें धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि जिस धर्म में हमारे साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता है, ठीक है, असमानता का व्यवहार किया जाता है, ठीक है, हमको मानव नहीं समझा जाता है, तो उस धर्म में हमको रहने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है। तो बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन करने का निश्चय किया। तो और धर्म परिवर्तन करने के लिए भी उन्होंने तमाम विदेशी दूसरे देश के लोग जो है उनको लालच दे रहे थे कि हमारा धर्म जो है आप स्वीकार कर लीजिए। तो बाबा साहब ने जो है जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया, उन्होंने कोई विदेशी धर्म उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया, और उन्होंने सभी धर्मों का उन्होंने गहन अध्ययन किया। बाबा साहब ने कई वर्षों तक सभी धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया, और अंत में उन्होंने जो है भगवान बुद्ध आप अच्छी तरह जानते हैं, भगवान बुद्ध यहीं पे पैदा हुए थे। भगवान बुद्ध का धर्म यही का धर्म था। भगवान बुद्ध भारत के रहने वाले थे। भगवान बुद्ध का धर्म यही का धर्म है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार जो है बहुत अधिक प्रचार प्रसार यहीं पे किया है। ठीक है, तो भगवान बुद्ध के धर्म को उन्होंने स्वीकार किया, धम्म को स्वीकार किया। कहने का मतलब है उन्होंने बहुत जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया, सभी धर्मों का गहन अध्ययन किया, और अंत में उन्होंने भगवान बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया, जो कि एक भारतीय धर्म है। ठीक है, इस प्रकार से बाबा साहब के राष्ट्रभक्त होने का पता चलता है। इसके बाद विषय में जब आप अध्ययन करेंगे अच्छी तरह से तो आप समझ सकेंगे। तो दोस्तों, उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ठीक है, उन्होंने ये 3 मूल मंत्र उन्होंने बताया है, और अगर हम बाबा साहब की इन 3 मूल मंत्रों को समझ लेते हैं और इसके अनुसार हम आचरण करते हैं तो निश्चित रूप से हम जीवन में उन्नति करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब दोस्तों, हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और आज की पढ़ाई हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।